आप साथियों मेन चीज आता है, इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस यूनिट में जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो था हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क। ये क्या होता है रिवर ट्रेनिंग वर्क? ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं देख सकता हूँ, अब इसको आप समझिएगा। बिल्कुल इजी सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने भी सोचा नहीं कि ऐसा भी होता है क्या? River training works is a term used to stabilize the river channel with a certain alignment and certain cross section. A river can be trained by diverting its flow। अगर हम यहाँ तक समझे तो यहाँ बोला गया क्या कि एक टर्म ऐसा यूज होता है, एक टर्म है क्या, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एक यह टर्म है जो हमको स्टेबलाइज करने में यूज होता है। अगर हम रिवर चैनल, कोई रिवर है उसके अलाइनमेंट, एक सर्टेन अलाइनमेंट उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं रिवर को एक सर्टेन अलाइनमेंट में, एक सर्टेन वे में या फिर एक सर्टेन रोड में ले जाना, हमेशा स्टेबलाइज करना बहुत हार्ड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि एक वही टर्म यूज किया जाता है जब हम एक रिवर को या रिवर या चैनल को एक सर्टेन अलाइनमेंट में और एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन में उसको स्टेबलाइज करने का, उसको एक कंटेन रखने, कस्टर्ड रखने का हम का प्रयास करते हैं। वहाँ पे हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स यहाँ पे यूज करते हैं। ये रिवर कैन बी ट्रेंड साथ मतलब क्या है, वही अलाइनमेंट या फिर उसका क्रॉस सेक्शन को हम कस्टर्ड रखने वाले हैं। by diverting its flow into the secondary channel or by the performing artificial cutoff on the main river to reduce the flood levels। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे दो चीज बोला गया। कैसे? एक रिवर कैसे ट्रेंड रख सकते हैं, मतलब कंस्टेंट कैसे रख सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को और उसके क्रॉस सेक्शन को। दो तरीके हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो अगर जो एक्सेस वाटर उसको हम एक सेकेंडरी चैनल में उसको हम डिवाइड कर दें। वाटर ज़्यादा हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी चैनल में डाल दें वाटर, तो फिर वो क्योंकि वाटर परसेंटेज ज़्यादा, वाटर कम रहेगा तो हमारा जो उतना इलेक्ट्रिक कम रहेगी और हमारा ज़्यादा अलाइनमेंट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल कटाव बना सकते हैं उसके ऑन द मेन रिवर रिड्यूस द फ्लो लेवल। उसमें कुछ हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे चेक डैम हो गया, अभी जैसे मैंने श्यूट स्पिलवे हो गया और ड्राप इनलेट स्पिलवे हो गया, ये सब बना सकते हैं। तो हमारा क्या आता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आ जाता है। इट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स। अधिकतर इसमें किस में बनाते हैं, रिवर्स में बनाते हैं। विच फ्लो ओवर द फर्टाइल प्लेन्स, इट इज ऑफन नोन एज द चेंज्ड कोर्स। अब इसमें क्या करते हैं, विच फ्लो ओवर द फर्टाइल प्लेन्स, जो यहाँ पे वो रिवर बनाते हैं जहाँ पे हमको अगल बगल जो फील्ड होती है वो फर्टाइल फील्ड है, वहाँ पे अगर जा रही है तो हम वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा अपनाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा हमको रिटेनिंग वर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट चेंज हुआ तो हमारा जो फर्टाइल फील्ड है वो भी इरोड हो सकता है। और उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अधिकतर हम क्या करते हैं, इसके कोर्स जो हमारा है, जो उसकी अलाइनमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इंक्लूड द ऑल मेजर्स टेकन टू द कंट्रोल एंड रेगुलेट रिवर फ्लो एंड रिवर कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा सभी चीज मेजर, जैसे हम इसको रिवर को हमको कंट्रोल करना है, उसके अलाइनमेंट कंट्रोल करना है, उसको इलास्टिक कंट्रोल करना है, उसके फ्लो को रेगुलेट करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है, सारी चीज़ें उसको, सभी चीज़ हमारे आती हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में। अब यहाँ साथ ही एक एग्जाम्पल दिया गया जो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे बोला गया द रिवर तीस्ता, जो तीस्ता नदी है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो एक गंगा नदी से निकली हुई है, हैज बीन शिफ्टेड मोर देन 150 किलोमीटर टू द ईस्ट। वो 150 किलोमीटर ज़्यादा ईस्ट में यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, शिफ्ट की जा चुकी है। तो ये क्या एक एग्जाम्पल है, हमने उसमें क्या किया, उसको कुछ अलाइनमेंट ऐसा किया कि उसको हमने चेंज किया। तो ये भी क्या है, अलाइनमेंट को चेंज करना भी, स्टेब्लिश करने के साथ साथ उसको चेंज करना भी हमारा क्या है, रिवर ट्रेनिंग वर्क में आता है, उसका एक पार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, टू प्रोवाइड अ सेफ पासेस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ वाटर विदाउट ओवरफ्लोइंग द बैंक्स, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मिंग एंड इनहिबिटेड एरियाज। अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे एक सेफ पास, जो वाटर डिस्चार्ज हो उसका एक सेफ रास्ता निकालते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो अपने बैंक के ओवरफ्लो ना हो पाए, जो बैंक से ओवरफ्लो ना हो पाए, जो हमारी फार्मिंग को प्रोटेक्ट रहे, और जो इनहिबिटेड एरिया है, जहाँ पर हमारे जो एरिया जहाँ पे लोग आवास रह रहे हैं उसको बिना कोई हार पहुँचाए हम एक सेफ पास दे पाएँ, ताकि हमारा जो एरिया है जहाँ पे लोग बिल्ड हो चुके हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं नदी के बगल ही, अधिकतर रिवर के बगल ही हमारे जो प्लेसेस अच्छे अच्छे वहीं पे होती हैं, वहीं पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं बगल से। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो वहीं से उसका हमको सेफ पास दे देंगे तो कि उसको हार्म कोई ना पहुँचे। टू प्रिवेंट द आउटफ्लो वर्क, ब्रिजेज वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर लाइक वियर adequate एंड द रिवर वाज पुट टू वर्क इन नॉन टॉर्चरस अप्रोच। मतलब साथियों यहाँ ये बात हो रही है कि हम यहाँ पे ओवरफ्लो, जो वर्क ओवरफ्लो है, ब्रिज वर्क कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे ब्रिज बनाते हैं और वियर या फिर एडिक्वेट वहाँ पे निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे उसके जो वर्क फ्लो है उसको आराम से प्रिवेंट कर सकें, कुछ कुछ नियमित उसमें रख सकें, कुछ यहाँ पे लिमिट रहे
ताकि उसके अंदर हम लिमिट में, रिवर अगर कम चौड़ी है तभी हम क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है तभी हम उसको ब्रिज को बना पाएंगे, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सारी चीजें वो हैं। आल्सो प्रोटेक्ट द रिवर बैंक फ्रॉम हैवी इरोजन एंड इम्प्रूव अलाइनमेंट बाय द स्टैब्लिशिंग द रिवर चैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या करेगा, इसमें हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हैवी जो रिवर के बैंक है उनको इरोजन से बचा सकें, उसके साइड बैंक उनको इरोजन, जो हमारा बेड है उसको भी इरोज करने से बचा सके और उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखें। टू ड्राइव द रिवर अवे फ्रॉम द बैंक ऑन विच इट कैन अटैक, उन बैंक से हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई नदी है और यहाँ पे कोई, हमको पता है यहाँ पे अटैक करके इसको इरोड कर सकती है, तो हम उसको कुछ ऐसा अलाइनमेंट करें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दें ताकि यहाँ पे इसको इरोड ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए। तो इस पर हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा आता है रिवर रिटेनिंग वर्ड्स में, और उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। अगर इसको क्लासीफाई किया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको अधिकतर तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक है हाई वाटर ट्रेनिंग, दूसरा है लो वाटर ट्रेनिंग और तीसरा हमारा मेन वाटर ट्रेनिंग है। यहाँ पे आइए हम इसको डिस्कस करते हैं एक बाई एक, वन बाई वन। यहाँ साथियों पहला बोला गया है यहाँ पे, इट इज डन व्हेन देयर इज एक्सेसिव हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि जब हमारे रिवर में जब वाटर डिस्चार्ज की मात्रा अधिक है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम यहाँ पे हाई वाटर ट्रेनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इट इज डन वेयर देयर इज चांसेस ऑफ फ्लड, जहाँ पे फ्लड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे दिया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स और लीव्स, वहाँ पे लीव्स या फिर डाइक्स कर देते हैं ताकि हम उसको कहते हैं डाइवर्ट कर देते हैं, जो सॉइल वाटर है उसको डाइवर्ट करके कहीं और भी यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं, इस प्रकार के ट्रेनिंग में। लो वाटर ट्रेनिंग क्या होता है, इट इज डन फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट वाटर डेप्थ फॉर नेविगेशन। अब यहाँ पे क्या साथियों, यहाँ पे हम बना देते हैं, हम क्या बनाते हैं, इसका मेन मकसद है हमारे जो वाटर का डेप्थ है उसको मेंटेन रखना, जो यहाँ पे रिवर की डेप्थ है उसको मेंटेन रखना, ताकि उसमें जो नेविगेशन है वो सफिशिएंट रूप से हो पाए, या मान लीजिए इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस रिवर के थ्रू वो आसानी से हो पाए। तो यहाँ पे हम ग्रीवेंस बना सकते हैं, ग्रीवेंस बनाते हैं, अभी आपको बताएंगे ग्रीवेंस क्या होते हैं, आपको इमेज दिखाएंगे हम आपको चल करके। फिर आता है मेन वाटर ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये डील्स विद द सेफ मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंट लोड एंड सस्पेंडेड लोड। इस पर हम क्या करते हैं, जो नीचे सेडिमेंट लोड है जिसको हमने पढ़ा था, बेड लोड पढ़ा था, सस्पेंडेड लोड पढ़ा था, उसको एक सेफ मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कहीं पे वो बेड में जाकर के सेडिमेंट ना हो पाए और कहीं दूर ले जाकर रखते हैं। ये यहाँ पे हम इसमें मेन वाटर ट्रेनिंग करते हैं। दिस ट्रेनिंग वर्क डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट लो एंड हाई वाटर ट्रेनिंग, या कहीं जब इस ट्रेनिंग वर्क में क्या होता है हमारा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वर्क में इन दोनों हाई वाटर ट्रेनिंग लो वाटर ट्रेनिंग में हम इफेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन था, आप इसको तीनों याद रख सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा ब्रेव लिख सकते हैं, आपको आसानी से हो सकता है। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे भी मैंने बताया कुछ आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग, कौन कौन से मेथड है। पहला है मार्जिनल एम्बैंकमेंट, दे आर अर्थन कंस्ट्रक्शन बिल्ड टू द कीप फ्लड वाटर्स विद इन द क्रॉस सेक्शन अवेलेबल बिटवीन द दीज एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, या इसको इस प्रकार क्रिएट कर देते हैं ताकि जो वाटर फ्लो हो रहा हो एक नियर एक कांस्टेंट एरिया से ही फ्लो हो, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन से फ्लो, इसलिए हम यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट बना देते हैं। तो ये आपको मान सकते हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट हो गया। यहाँ पे स्टेप पोजिंग कर दिया ताकि यहाँ पे सॉइल के बगल वाले सॉइल है वो इरोड ना हो पाए, यहाँ पे कुछ वुडन पाइल लगा दे ताकि यहाँ का जो यहाँ पे कुछ रुका रह जाए, जो यहाँ पे स्टोन है उसको सपोर्ट मिल जाए। अब यहाँ पे आ गया ग्रेन्स और स्पर्स, इट इज द स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड ट्रांसफर टू द फ्लो ऑफ द वाटर, जो वाटर के ट्रांसफर फ्लो हम करते हैं अभी तक यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये सारी जो है हमारे इसी को हम बोलते हैं हम क्या, ग्रेन्स और स्पर्सर्स। ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक आया है ताकि हमारा इट एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक इनटू द रिवर, जो ये क्या है इसको हम बैंक से जो किनारा है वहां से रिवर तक की हम यहाँ से इसको ले जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कहाँ से, एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक टू इनटू द रिवर, और यहाँ पे ट्रांसफर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ऐसे जा रहा था हम इसको इस प्रकार से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गाइड बैंक्स और बॉन्ड्स, इसका आसानी समझ सकते हैं गाइड बैंक्स क्या होती हैं, दीज आर अर्दन एम्बैंकमेंट टू चैनलाइज फॉर द फ्लड वाटर्स ऑफ द रिवर। ये अर्दन हो सकती है कुछ प्रकार चैनलाइज द फ्लड वाटर, जो मान लीजिए यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यही मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे कुछ इसको डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे डैम वो बना देंगे, बैंक बना देंगे ताकि एक निश्चित कांस्टेंट एरिया से वो निकल पाए। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वाज फर्स्ट डिजाइन बाय द बेल, यहाँ पे एक बेल एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए इसको हम बेल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा गाइड बैंक्स और बॉन्ड्स।